हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर अ हेटेरो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने होमोन्यूक्लियर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था 1 to 10 जो हमारे पीरियडिक टेबल में होता है। हाइड्रोजन से लेके हमने नियॉन तक हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम हेटेरो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। In a heteromolecular or a heteronuclear atomic molecules are created similar to the homonuclear ones। जैसे होमोन्यूक्लियर्स होते हैं वैसे ही हेटेरोन्यूक्लियर्स भी होते हैं, बट द डिफरेंस इज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी। जब हम उसमें डायग्राम बनाते हैं, जो हमने डायग्राम जैसे आप देखो ये नियॉन का डायग्राम है। नियॉन के डायग्राम में हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सेम लेवल के हैं, ठीक है। लेकिन जब हम होमोन्यूक्लियर जो ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसमें वो एनर्जी लेवल में लोअर साइड पे हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन अ स्क्विड एमो डायग्राम प्रिपेयर्ड। तो जो एमो डायग्राम बनता है वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब उसका थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। वह बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर वन मोर क्लोजली रिलेटेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑर्बिटल्स। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसके हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी लेवल्स। The fundamental principle in a constructing MO diagram for a heteronuclear molecule is a considered the electronegativity difference between the two atoms। अब इसमें क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हेटेरोन्यूक्लियर है, तो हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब ही ये होता है कि दोनों की एनर्जी लेवल सेम नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रो एनर्जी इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी इसकी डिफरेंट है, इसीलिए इसके डायग्राम्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। द एटम विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दस अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव एटॉमिक एट द लोअर एनर्जी। द एटम विद द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट मोर एंड मोर करता है। इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो लोअर पोजीशन पे होता है। फिर है डायग्राम स्ट्रक्चर। द एमो डायग्राम इज ड्रॉन विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम ईच एटम प्लेस्ड एट द लेफ्ट एंड राइट। ऐसे ही रखा जाता है। होमोन्यूक्लियर में हमने ऐसे ही पढ़ा था कि एक साइड एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑर्बिटल आर प्लेस्ड लोअर और द डायग्राम रिफरिंग द लोअर एनर्जी। सेम चीज़ ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लोअर प्लेस पे होगा और उसका एनर्जी लेवल लोअर साइड पे होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी। जैसे होमोन्यूक्लियर में होता है सेम हेटेरोमॉलिक्यूलर में भी सेम ही है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो लोअर एनर्जी पे होंगे और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो हायर एनर्जी लेवल डायग्राम पर प्रेजेंट होते हैं। स्क्विड द डायग्राम। द हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेंड टू बी मोर सिमिलर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कॉजिंग द डायग्राम टू बी स्क्विड टूवर्ड्स द एटम। हेटेरोमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स में भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सेम प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या जो एटम ज़्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है, हमारा मॉलिक्यूलर डायग्राम वहाँ पे उस साइड पर स्क्विड हो जाता है, यानी वो उस साइड शिफ्ट हो जाता है। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं, CO का। कंसीडर द मॉलिक्यूल CO। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रिक देन कार्बन। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
The MO diagram for the CO, the atomic orbitals of oxygen will be drawn at a lower energy level than these of the carbon and the bonding molecule orbitals will be more oxygen like. अब हम इसको MO diagram देख लेते हैं इसका. अब इसका कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देखें, फर्स्ट जो एटम्स से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो 1s का होगा, क्योंकि दे आर के, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली के लिख देते हैं. फर्स्ट हमने के का बनाया है. फिर हमारे पास आ गया 2s लेवल. 2s कार्बन का 2s, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1s में 2, 2s में 2. फिर हमारे पास पी लेवल आया, तो पी लेवल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 6 हो गए. अब ऑक्सीजन में होते हैं 8, 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8. इट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम में इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर साइड्स पे बने हैं. कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपर शो हो रहे हैं, ऑक्सीजन के लोअर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब ये एंटर करता है और ये इस तरीके से सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में जाएगा. दैट इज़ अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दैट इज़ अ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. देन इलेक्ट्रॉन्स रीच टू फर्स्ट पाई ऑर्बिटल्स, यानी 2px में और 2p1 में पहले पाई ऑर्बिटल्स फिल होते हैं. देन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल फिल होते हैं. अब इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर्स देखें तो Nb-Na/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं 10 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. तो 10 - 4 = 2 = 3. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3. अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, सब बॉन्डिंग में है, तो इसलिए ये होता है डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है. नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम NO का. अब NO में क्या होता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. सेम जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में था कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से. सो द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इज ड्रॉन लोअर एनर्जी लेवल देन नाइट्रोजन इन अ डायग्राम. इसका डायग्राम हम देख लेते हैं. डायग्राम में आप देखो, ये है ऑक्सीजन का, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s, 2s में 2, 4 हो गए, देन 1, 2, 3. p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैसे ही ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8 हो गए. अब आप इसमें देखें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फर्स्ट तो 1s में जाएंगे बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2s में जाएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, देन पाई में जाएंगे, पाई 2px में, पाई 2py में और पाई 2pz में. ये तो फिल हो गया, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेस्ट में रहता है और वो जाता है पाई स्टार 2px में. अब इसके पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है. दिस नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आउट कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है और ये NO आयन में चेंज हो जाता है.
इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर में होता है Np माइनस एन है 10-5/2 दैट इज़ 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में मूव करता रहता है और ये होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्योंकि एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो ये डायमैग्नेटिक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सो ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब आगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।